थर्ड था आपका इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्टेन्ड हो रहे थे फ्रॉड के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्टेन्ड हो रहे थे फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका फिफ्थ हेड है, यानी कि फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट। फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? फोर्स्ड का मतलब होता है स्टूडेंट हिंदी में जाली इंस्ट्रूमेंट। जाली इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जाली फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक लिखित इंस्ट्रूमेंट है जो फाल्सली मेड है, कंप्लीटेड है, जो गलत तरीके से बनाया हुआ है, कंप्लीटेड है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक क्या चल रहा था? आपका जो हेड था मेन वो क्या था? नेगोशिएशन बाय अनऑथोराइज्ड पार्टीज। ठीक है, तो फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट में फॉर्जरी with the intention of obtaining title to an instrument। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका इसमें फ्रॉड्यूलेंटली राइटिंग, मतलब गलत तरीके से लिखा हुआ नेम ऑफ अ एग्जिस्टिंग पर्सन। दूसरा आपका आता है साइन करना नाम को किसी फिक्टिशियस पर्सन, मतलब जिसका कोई बनावटी पर्सन के साइन कर देना इस इंटेंशन के साथ कि ये पास हो रहा है, या दैट ऑफ अ रियल पर्सन। ठीक है, तो साइनिंग द नेम ऑफ अ fictitious person with the intention that it may pass as that of a real person। ठीक है, नेक्स्ट इसी में साइन करना दूसरे का खुद का नाम, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि सिग्नेचर पास होंगे एज द सिग्नेचर ऑफ सम अदर पर्सन ऑफ द सेम नेम, मतलब किसी और पर्सन के नाम से सिग्नेचर करवा लिए किसी दूसरे पर्सन से। तो ओन नेम विद द इंटेंशन दैट द signatures may pass as the signatures of some other person of the same name। ठीक है, और फोर्स इंस्ट्रूमेंट जो होता है इन द आइज ऑफ लॉ हैज़ नो एग्जिस्टेंस। तो जो आपका जाली इंस्ट्रूमेंट है कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक तरीके से नलिटी है, मतलब शून्य है। ठीक, तो अ फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट इन द eyes of law has no existence। ठीक है, it is a nullity। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 के नोट के लिए बी फोर्ज कर रहा है ए का सिग्नेचर। ठीक है, तो जो मेकर है सी इसमें होल्डर हुआ, वो एक बोनाफाइड कर रहा है, वैल्यू एक्वायर कर रहा है, नोट टाइटल टू द नोट, या फिर बिल जो है 10,000 रुपये का बी के एक्सेप्टेंस पे बिल फॉर्ज्ड हो गया, बिल
आ रहा है इन टू हैंड ऑफ सी, तो बोनाफाइड होल्डर हो गया उस वैल्यू के रिगार्डिंग सी। तो सी के सिचुएशन में क्या एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है नो टाइटल टू द बिल। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट। क्या था, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल डाल देती हूँ, इससे आपको ध्यान रहेगा। फॉर एग्जांपल, ऑन आ नोट for rupees 10,000 be forged is signature to it the maker C। ठीक है, इज अ होल्डर, सी कौन हो गया आपका, इसमें होल्डर है। हु टेक्स इट बोनाफाइड and for value acquires no title to the note। ठीक है, अब स्टूडेंट ये तो हुआ आपका फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट। फिर आते हैं हम, 6 पार्ट है इसका, 6 वाला ये हो गया आपका फोर्स्ड एंडोर्समेंट। अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड हो जाए बाय मीन्स ऑफ अ फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट, तो जो पर्सन है जो क्लेम कर रहा है अंडर द एंडोर्समेंट, वो क्या हो जाएगा, परचेजर हो जाएगा उस वैल्यू के लिए गुड फेथ में, जो एक्वायर नहीं कर सकता राइट्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो एक सिचुएशन में क्या एक्वायर करेगा, नो टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट। तो इफ आ नेगोशिएबल instrument is negotiated by means of a forced endorsement, a person claiming under the endorsement, though he is a purchaser for value and in good faith, cannot acquire the rights of a holder in due course, he acquires no title to the instrument। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी बिल एंडोर्स्ड हो रहा है जिसमें है आपका पे अर्जुन सिंह या फिर ऑर्डर, तो अर्जुन सिंह जो है वो मस्ट करेंगे एंडोर्स द बिल अगर उनके सिग्नेचर फोर्स्ड है। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर उनके सिचुएशन फोर्स्ड है तो विल हो जाएगा वर्थलेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, a bill is endorsed पे अर्जुन सिंह और ऑर्डर अर्जुन सिंह must endorse the bill and if his signature is forged, the bill is worthless। ठीक है, तो सिचुएशन में बिल क्या हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने पढ़ी नेगोशिएशन बाय अनऑथराइज्ड पार्टी में, जो आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग
थर्ड लेक्चर हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा फोर्स इंस्ट्रूमेंट और पढ़ा फोर्स्ड एंडोर्समेंट, इन दो को पढ़ा। बाकी के जो स्टूडेंट आपके बाकी के दो हैं जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन और नेगोशिएशन ऑफ डिसऑनर्ड एंड ओवरड्यू इंस्ट्रूमेंट, उसको हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है। फोर्स इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका मतलब होता है ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो फाल्सली मेड है, कंप्लीटेड है, इसको बोलते हैं हम जाली इंस्ट्रूमेंट। और फोर्स एंडोर्समेंट क्या होता है आपका जाली एंडोर्समेंट। ठीक है, तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख दिया है जिससे कि आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल। ऑन अ नोट फॉर रुपीज़ 10,000 बी फॉर्ज ए सिग्नेचर टू इट, जो कि मेकर है। तो सी एक होल्डर है जो टेक इट करेगा बोनाफाइड, और फॉर वैल्यू एक्वायर्स नो टाइटल टू द नोट। फिर था आपका फोर्स इंडोर्समेंट जिसमें आपका एग्जाम्पल था एक बिल है जो एंडोर्स्ड हो रहा है, पे अर्जुन सिंह और ऑर्डर अर्जुन सिंह मस्ट एंडोर्स द बिल एंड इफ हिज सिग्नेचर इज फोर्स द बिल इज वर्थलेस। ठीक है, ये हम इससे गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।